हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज बिहार एसएससी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसके बारे में अभी मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं। तो वीडियो के अंत में तक बने रहिए, हम सारा एक बाय एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो आपकी सूचना है वो ये है कि सचिव महोदय के द्वारा जो पूर्णकालिक अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के सरकार से गुहार लगाई गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो आयोग के अंदर अभी कार्यविधि चल रही है उसमें बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो पूर्णकालिक अध्यक्ष को लेना होता है। इसलिए अभी देखते होंगे बहुत सारी जो कार्य हो रहे हैं वो सरकार के माध्यम से हो रहा है। जैसे कैलेंडर को जारी करने को लेकर भी आपने देखा होगा, सरकार के माध्यम से वो कैलेंडर जारी करवाया गया। हालांकि आप देखेंगे कि से जो अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया है वो पिछले 1 महीने से कहीं न कहीं फंसा हुआ है। अब ये नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्दी होने के लिए जा रही है। सचिव महोदय ने सरकार से गुहार लगाया है कि आगे आने वाले दिन में बहुत बड़ा-बड़ा एग्जाम होने वाला है और साथ ही साथ अगले 15 दिन में जो बिडिंग की प्रक्रिया है, कंपनी के टेंडर देने को मामले को लेकर वो भी संपन्न होने वाली है और इस दौरान बहुत सारे डिसीजन लिए जाने हैं। अगर ऐसे में पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है तो डिसीजन सरकार के थ्रू होगा, यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग के थ्रू होगा और ऐसे में जो लेट लतीफे है वो बढ़ने की संभावना हो सकती है और कहीं न कहीं स्टूडेंट के हित में ये मामला नहीं होगा। लेकिन आपके लिए ये खुशखबरी की बात है कि सरकार से गुहार लगाया गया है कि जो पूर्णकालिक अध्यक्ष है या तो जो अभी कार्यकालिक अध्यक्ष है उनको ही पूरा पावर दे दिया जाए या फिर कोई दूसरे अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाए, ताकि जो बिहार एसएससी है उसका काम जो है बहुत अच्छे से हो सके। एक तो बात ये हो गया और दूसरा आपने एक संशोधन विधेयक देखा होगा बिहार एसएससी का, जो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले हुआ है। उससे बिहार एसएससी के पावर में भी थोड़ी-सी वृद्धि हुई है और इस वृद्धि पावर होने के बाद अगर कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं हो तो ये फिर स्टूडेंट के हित में मामला नहीं होगा। एक तो मामला ये हो गया और दूसरा कि जो स्टूडेंट बहुत सारे पूछ रहे हैं असमंजस्य की स्थिति में है, जो बीएसओ के एग्जाम डेट है, क्या इसके एग्जाम डेट बढ़ सकते हैं? क्यों? वो ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनको कंफ्यूजन है कि ये मामला कोर्ट में गया है तो फिर ये एग्जाम डेट एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकता है। अभी की परिस्थिति के हिसाब से जब हमने अपने सोर्स से पूछने की कोशिश किया तो उन्होंने साफ-साफ बताया कि देखिए बहुत सारा ऐसा एग्जाम होता है जो एग्जाम होने से पहले कोर्ट में रहता है। एग्जाम प्रक्रिया तब फंस सकती है जब एग्जाम पहले हो गया होता है और उसके कोई मामला को लेके कोर्ट में जो अभ्यर्थी हैं जाते हैं तो मामला फंस सकता है। लेकिन ये फ्रेश एग्जाम है और ऐसे में ये एग्जाम कोर्ट में अटकने वाली नहीं है क्योंकि योग्यता फाइनली जो निर्धारित करती है आयोग निर्धारित करती है और आयोग किसी को भी एक मानक तैयार करके योग्यता निर्धारित कर सकती है। हालांकि जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है बीटेक वालों को लेकर के, बीटेक वालों का ये मानना है कि उनका फर्स्ट जो एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के तौर पे ऑप्शनल होता है तो क्या वो एग्जाम में भाग ले सकते हैं। तो हमने इसमें जानने की कोशिश किया तो वो हमारे सोर्स के माध्यम से बताया कि मैथ अगर किसी का भी ऑप्शनल में है तो वो इस प्रक्रिया से छांटे नहीं जाएंगे। लेकिन मैथ अगर ऑप्शन में नहीं है और वो मेन स्ट्रीम के तौर पे या फिर किसी और मंथली कोई और प्रक्रिया के तौर से पढ़ रहे हैं तो उनको मान्यता नहीं दिया जाएगा। बाकी कोई भी अगर स्टूडेंट सब्सिडी के तौर पे मैथ है या फिर उसका इकोनॉमिक्स है या कॉमर्स है या मेन विषय में भी है तो वो इस परीक्षा के लिए योग्य है। और अगर ये मामला कोर्ट में भी गई है तो ये कोर्ट में जाने से इसके एग्जाम पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाली है। और एक जो मुद्दा स्टूडेंट ने उठाया कि क्या ये जो प्रक्रिया है 3 मेन जो एग्जाम है इनकी प्रक्रिया ऑनलाइन होने वाली है या ऑफलाइन होने वाली है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इनका ये बात का सटीक जानकारी सिर्फ अभी अनुमान के तौर पे आप लगा सकते हैं कि ऑफलाइन होने वाली है, लेकिन ये मैं कह रहा हूं सिर्फ अनुमान है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैंने सोर्स के माध्यम से ये बात जानने की कोशिश किया, कहा कि देखिए अनुमान तो है कि ऑफलाइन ही होगी, लेकिन ये प्रक्रिया फाइनली कब निर्धारित होगी जब कंपनी की बिडिंग प्रक्रिया प्रोसेस पूर्ण हो जाएगी, कंपनी से स्ट्रेंथ लिया जाएगा कि क्या आप इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कराने में सक्षम है या ऑफलाइन कराने में सक्षम है। तो जो कंपनी जिस हिसाब से निर्धारित होगी वो अपने स्ट्रेंथ देखते के हिसाब से और
मतलब कि जो आयोग है उन दोनों में क्या सहमति बन पाती है, उसके बाद ये निर्धारित हो पाएगा कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी कहूंगा, एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपको इसमें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, या फिर मन में संदेह रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि इसको अगर ऑनलाइन होता है तो फिर मतलब इसमें धांधली हो सकती है। वैसे धांधली तो ऑफलाइन में भी हो सकती है, अगर सरकार की मंशा क्लियर नहीं हो, आयोग की मंशा क्लियर नहीं हो, स्पष्ट नहीं हो, पारदर्शिता नहीं हो। लेकिन अगर मंशा अगर सही हो, स्टूडेंट के हितकारी हो, तो वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई में भी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों और भी कुछ अपडेट है जो कल मुझे मिलने वाली है, तो मैं अगले वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और आप लोग कहते रहते वीडियो कंटिन्यू बनाते रहिए, तो ठीक है, बट लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका समय बेवजह बर्बाद ना हो। जब तक कि कोई अपडेट नहीं आती है मैं वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करता हूं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, और उस टेलीग्राम में बहुत सारे ऐसे प्रबुद्ध विद्यार्थी हैं जो बीपीएससी मेंस लिख रहे हैं, या फिर और असिस्टेंट फील्ड असिस्टेंट है उनका भी मेंस दे रहे हैं, वैसे तरह के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। अगर आपको किसी भी तरीके के सहयोग या सहायता की जरूरत पड़ती है, या कोई भी अपडेट होता है, तो टेलीग्राम में मिल जाता है। आप वहां जुड़ करके और अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।